हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सोनम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपने चैनल पे एक छोटा सा मेमोरी स्टोरेज प्रॉब्लम जो कि देखने में छोटा लगता है बट एक्चुअली वो हमारे लिए कभी कभी बहुत बड़ी इश्यूज बन जाती है। तो उसका अमेजिंग सा सल्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सिस्टम बहुत फुल हो जाता है तो हमारा जो डिस्क पार्टीशन किया हुआ होता है, 2-3 पार्टीशन हम लोगों ने कर रखा होता है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जैसा कि मेरे सिस्टम में है। तो क्या होता है कि हमारा ई और एफ ड्राइव में जो कि हमारा फाइल्स और फोल्डर्स होता है, मेमोरी स्टोरेज प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं और सिंपली डिलीट करने के बाद वो हमारा फाइल क्लीन अप हो जाता है, डिस्क क्लीन अप हो जाता है और हमारा मेमोरी जो भी होता है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सी ड्राइव होता है जिसमें हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा होता है, कभी कभी वो भर जाता है और वो मेमोरी फुल हो जाती है और बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग कोई अगर हैवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है कि वो हैंग करने लगता है, हमारा सिस्टम हैंग करने लगता है कभी कभी, और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे उस इश्यूज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी सी सा ट्रिक है। मैं आपको बताऊंगी और आप करेंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी था। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर दिस सॉल्यूशन एंड लेट्स गो अहेड विद आवर वीडियो एंड देखते हैं कि वो होता कैसे है हमारे वीडियोस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो आप लोग देख रहे होंगे ये मेरा सिस्टम का स्क्रीन है। हम लोग क्या करते हैं ना, रिसाइकल बिन को फुल करके रखे होते हैं जिसकी वजह से भी कभी कभी मेमोरी इशू होती है। लेकिन हम लोग देखिए, आप जैसा देख रहे होंगे कि मेरा जो रिसाइकल बिन है पूरा एम्प्टी है। मैंने जो भी मैं फाइल क्लियर करती हूँ, डिलीट करती हूँ, वो बहुत ही परफेक्टली डिलीट करती हूँ, रिसाइकल बिन में भी नहीं रखती हूँ। तो कभी कभी होता है कि रिसाइकल बिन में फाइल्स नहीं रखते हैं और हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगी इन फ्यूचर। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी हुआ है कि कोई फाइल परमानेंटली डिलीट हो गया तो उसको कैसे वापस से रिकवर किया जाता है। तो वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। पहले हम लोग चलते हैं कि हमारा जो मेमोरी इशूज़ होता है उसके बारे में। देखिए, ये हमारा पार्टीशन है डिस्क का। ये हमारा सी ड्राइव है, ई है, एफ है। ई में मैंने अपने काम की चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन को। एंड एफ में मैंने अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ें रखी हुई है एंड नथिंग एल्स। बट फिर भी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ फाइल्स ऐसे वो खोले, कुछ लगा कि हाँ, तो हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। बट सी जब फुल हो जाता है, आप देख रहे होंगे मेरा एक दिन ऐसा आया था कि मेरा 83 GB ही फ्री था और मैं बहुत परेशान हो रही थी, यार ऐसे कैसे हो गया। तो उसके लिए मैंने बहुत सारा गूगल सर्च किया कि प्लीज़ मतलब मैं इसको खाली कैसे करूं, ऐसे कैसे भर गया, मेरा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था ठीक से, वो हैंग करने लगा था। मेरे पास बहुत सारे मैंने ट्रिक्स अप्लाई किए एंड देन आई हैव गॉट द सोल्यूशन। सो मैं वो सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो पहले क्या करते हैं, Windows+R मतलब रन कमांड को चलाते हैं एंड देन आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्रीफेच नाम का है फाइल, प्रीफेच नाम का, उसको हम लोग ओपन करते हैं। और ये आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत सारी फाइल्स आई हुई हैं। आप लोग इसको और सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+A एंड Shift डिलीट। बिलीव मी, इससे हमारे सिस्टम फाइल्स को कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो फाइल डिलीट नहीं होने वाली होती है वो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन अपने आप ही हो जाता है। आप इसको कीजिए डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स एंड स्किप। सिस्टम फाइल को कुछ नुकसान नहीं करना है, सिस्टम फाइल हमारा जस का तस रहेगा। बस हमें हमारी मेमोरी को वापस से लाना है, ठीक है। ये हमने कर दिया, प्रीफेच एंड रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। आप देख रहे होंगे 142 GB था मेरा, वो अभी भी है क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही अपने सिस्टम को क्लीन किया है तो ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है नहीं।
बट ये आप ट्राई करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये वर्क एक्चुअली करता है। एंड सेकेंड क्या है, फिर से रन कमांड चलाया हमने और टेम्प को सर्च किया, ओके किया, एंड देन देख रहे हैं अब कितनी सारी फाइल्स है इसमें, कितनी सारी फाइल्स है इस फोल्डर में। तो इसको भी हम लोग कंट्रोल ए एंड शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है एंड यस। एंड इसमें भी सेम स्किप कर देना है सिस्टम फाइल्स को, हमें कुछ नहीं करना है, सिस्टम फाइल जो है वैसे ही रहेगा। एंड जो भी फाइल्स हमारी डिलीट होने वाली थी, जो भी कैचे थी वो डिलीट हो चुकी है। एंड अगेन रिफ्रेश। अब तीसरी कमांड हम लोग चलाने जा रहे हैं। तो तीसरी कमांड हम जो चलाने जाएंगे तो उसमें हम लोग फिर से रन कमांड चलाएंगे एंड नाउ %temp%, यहाँ पे हम लोग चलाएंगे। ये यहाँ पे भी बहुत सारी फाइल्स हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल ए करेंगे, शिफ्ट डिलीट एंड डिलीट, सेम प्रोसेस, बस आपको रन कमांड में चलाते जाना है, फाइल्स ओपन होएंगी और आपको उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। ये सारे जो है वो कैचे के रूप में या फिर डुप्लीकेट कॉपीज़ के रूप में अवेलेबल होते हैं, जो कि आप उसको क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके सिस्टम फाइल्स कहीं पे भी करप्ट नहीं करेंगी। एंड अगेन आप रिफ्रेश कर सकते हो। अब मैं करूँगी विंडोज़ आर, फिर से रन कमांड चलाऊँगी और इस बार मैं करूँगी रीसेंट, मतलब जो भी मैंने रिसेंट यूज़ किया है, रिसेंट फाइल्स खोली हैं, जो भी फाइल्स रिसेंटली यूज्ड हुई हैं उसका डाटा है यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे। तो उसको भी हम लोग कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट एंड शिफ्ट डिलीट करने से क्या होता है ना कि हमारी जो फाइल्स होती है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। आप देख रहे होंगे अभी तक मैंने एक भी बार रिसाइकल बिन को क्लीन नहीं किया है, लेकिन फिर भी रिसाइकल बिन मेरा अभी भी क्लीन है। क्यों? क्योंकि अब मैंने सारी फाइल्स को शिफ्ट डिलीट कर दिया है। तो ये एक एडवांटेज है, शॉर्टकट है, शिफ्ट डिलीट करने से फाइल्स रिसाइकल बिन में नहीं जाती हैं। आप एक काम और कर सकते हो, फिर से रन कमांड चला के %app डाटा % भी आप चला सकते हो। लेकिन इससे क्या होता है ना कि आपका ऐप डाटा चला जाएगा। जैसे मेरे जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है उसका डाटा आपने कभी काम किया होगा उस पर। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं एक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कोडिंग करना होता है। तो मैं किसी भी एप्लीकेशन में अगर कोडिंग करके रखी हुई हूँ उसका फोल्डर में, तो वो क्लियर हो जाता है, वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड आइडिया टू डिलीट दीज फाइल्स। तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपके पास, आपको लगता है कि वैसा कुछ आपके पास नहीं है जो कि आप उसको सेव कर सको, तो आप इसको भी क्लियर कर सकते हो। एंड नाउ हम लोग जाते हैं ये तो छोटा मोटा ट्रिक्स था जो कि लगभग सबको मालूम होता है, लेकिन अब थोड़ा बड़े ट्रिक्स पे आते हैं। मतलब तोप तो लास्ट में आएगा, तोप मैं लास्ट में बताऊंगी आप लोगों को। तोप नहीं है बट अच्छा ट्रिक है। तो हम लोग जाते हैं सी ड्राइव पे वापस, और हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं सी ड्राइव पे एंड देन गो टू प्रॉपर्टीज़ पे गए। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दे रहा है। प्रॉपर्टीज़ का एक डायलॉग बॉक्स खुला है जिसमें डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दे रहा है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है डिस्क क्लीनअप, बट फिर भी आपके लिए कर रही हूँ। देख लीजिए आप कि ये क्या होता है। इससे डिस्क क्लीनअप हो गया और देन उसके बाद आप जूम का ऑप्शन
शायद नहीं आ रहा है मेरे स्क्रीन पे, बट कोई नहीं, आप देख रहे होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिस्क क्लीनअप मैंने किया था, तो ये डायलॉग बॉक्स खुला है। तो इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारा आया हुआ है, तो ये सारा चेक्ड है ऑलरेडी, मैंने चेक करके रखा है, लेकिन आप लोग भी चेक करके रख सकते हैं। चेक नहीं किया हुआ है तो चेक, ये सारे बॉक्सेस को, चेक बॉक्स को चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे आप सारे कुछ चेक बॉक्स को चेक कर लिया है, सिवाय डाउनलोड्स को इसलिए मैंने नहीं किया है क्योंकि डाउनलोड्स में कभी कभी हम लोग कोई इम्पोर्टेंट फाइल डाउनलोड करते हैं और उसको रखे हुए होते हैं, तो वो हमारे फाइल्स को डिलीट कर देगा, इसलिए मैंने डाउनलोड्स को चेक नहीं किया। एंड देन मैं ओके करूँगी, तो फिर क्या होगा कि इसका जो भी फाइल्स होगा, जो भी कैचे होगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स खुला था, आपने देखा होगा, एंड टेम्प्रोरी फाइल्स जितने भी हैं सब वो डिलीट हो रहा है। एंड देन ओके किया। उसके बाद आप लोग रख सकते हो ऐसे, मतलब बंद कर दिया, लेकिन फिर एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि फिर से हम लोग जाते हैं डिस्क क्लीनअप पे। वो चीज़ था हमारा, वो डिस्क क्लीनअप पे हम लोग इसलिए गए थे ताकि हम अपने टेम्प्रोरी फाइल्स को डिलीट कर सकें। ये हम लोग डिस्क क्लीनअप पे क्यों जा रहे हैं? कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी क्या एक्चुअली विंडोज़ जो है वो सिस्टम रिकवरी फाइल्स बना के रखती है। हम लोग अपडेट्स किसी भी ड्राइवर को अपडेट करते हैं तो वो अपडेट फाइल्स को भी कॉपी करके रख लेती है कि जब हम लोग को कभी ज़रूरत पड़े तो वापस से उस को वहाँ से यूज़ करके रिकवर कर सके। कभी कभी वायरस लग जाता है या फिर हमारा फाइल सिस्टम करप्ट कर जाता है, तो रिकवरी के लिए वो ऑप्शन यूज़ होता है। लेकिन अगर वो हमारे सिस्टम में ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो उसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। अगर आपके पास एंटीवायरस है जो आपको लगता है कि आपके सिस्टम को वो प्रोटेक्ट करेगा, तो आप सिस्टम फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। ये जो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रही हूँ, उससे क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो भी रिकवरी फाइल है, जो कि वो बैकअप बना के रखता है, वो इसलिए कि अगर कभी वायरस लगे, आपके सिस्टम में वायरस का अटैक हो, तो वो कुछ टाइम पीरियड के बाद कभी कभी वो देता है ऑप्शन कि आप कहाँ पे आप वापस जाना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपको आइडिया है कि अच्छा ठीक है 5 तारीख से पहले वाले में चले जाते हैं, क्योंकि 5 तारीख के बाद ही हमारा सिस्टम ऐसा वर्क कर रहा है, मतलब 5 तारीख को ही कुछ वायरस अटैक हुआ है, तो हम लोग उसके पहले वाले में चले जाते हैं, तो वो रिकवरी के लिए होता है। तो वो सिस्टम बैकअप करके रखता है, सिस्टम फाइल्स रिकवरी फाइल्स को रखता है, तो उसको क्लीन अप करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे वापस, आपको मैं करके दिखाती हूँ। मैं वापस से सी ड्राइव पे गई एंड राइट क्लिक किया एंड देन प्रॉपर्टीज़ पे गए एंड देन ये डायलॉग बॉक्स खुला एंड देन हमने डिस्क क्लीनअप पे फिर से किया क्लिक एंड देन हमने किया क्लीनअप सिस्टम फाइल्स को क्लिक। एंड ये हमारा जितना भी सिस्टम फाइल्स होगा जो कि रिकवरी के लिए रखा हुआ होगा, वो उसको डिलीट कर देगा। एंड बिलीव मी, दिस इज द टॉप ऑफ द डे। मोर ऑप्शंस पे गए एंड देन यहाँ पे हम लोग सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपीज़ पे ध्यान दीजिएगा। सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग जो भी फाइल्स कॉपीज़ करके रखे हुए हैं अपडेट के लिए या फिर सिस्टम रिकवरीज के लिए, ये उसको क्लीन अप करेगा, ये उसको डिलीट करेगा, रिमूव करेगा सिस्टम से। तो हम लोग उसको करेंगे तो ये हमारा सिस्टम का जितना भी सी ड्राइव में जितना हम लोग मे बी पॉसिबल जितने भी मेमोरी है वो क्लीन अप ये खाली कर देगा। तो हम लोग वहाँ पे क्लीन अप पे जाते हैं एंड देन उसको फिर से डिलीट करते हैं एंड ये हो गया, वो डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हो गया है। मैंने पहले भी कर रखा है तो कुछ खास इफ़ेक्ट मेरे सिस्टम पे आपको दिखेगा नहीं, बट दिस इज़ द टॉप ऑफ द डे एंड यू कैन ट्राई विद योर कंप्यूटर्स अब मेमोरी को रिकवर करने के लिए।
देखते हैं मेरा कितना रिकवर होता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही किया है, एज आई टोल्ड यू। सो यहाँ प्रोसेस हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, वेट। ये चेक कर रहा है, थंबनेल्स वगैरह सब डिलीट कर रहा है। तो ये कुछ टाइम लेगा, कभी कभी बहुत टाइम लेता है। अगर आपका सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स हैं तो ये बहुत टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है। तो वेट फॉर ए मोमेंट and it's done, and now okay, it's done। and अब आप, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ, and now you can restart your system, but मैं रीस्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ ऐसी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शो सम लव। अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड ये आप लोगों के बहुत काम की भी चीज़ होगी। थैंक यू सो मच।